हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ते हैं आपकी कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसकी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 46 पढ़ने वाले हैं। ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक है। दक्षता की बात की जाए तो समान एवं असमान भिन्नों की तुलना कर पाना, यानी कि जो भिन्न होती हैं उनकी समानता और असमानता भिन्नों के अंदर होती है, उनकी तुलना कर पाएंगे अपन, इसकी समझ विकसित कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में प्रत्येक प्रश्न में दो चित्र हैं। इस प्रकार से दो चित्र दिखाए गए हैं आपको, उनके कुछ भाग को छायांकित किया गया है। ठीक है, टोटल ऑफ जितना भी चित्र है उसमें से कुछ पार्ट को अपन को क्या है, चित्रित किया गया है, छायांकित किया गया है। क्या वो दोनों बराबर हैं? उसके सामने बने खाली बॉक्स में हाँ या नहीं पर सही का चिन्ह लगाना है, और दूसरे बॉक्स में भिन्नों के मान भी लिखने हैं। यानी कि जो चित्र दिए गए हैं ये समानता दर्शाते हैं क्या, जो भिन्नों के रूप में है ये समानता दर्शाते हैं क्या, अपन को ये फाइंड आउट करना है। तो देखो पहला प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अगर बात की जाए तो ये वाला सर्कल है, इसमें कुल कितने पार्ट है, 3 है, 1 2 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/3। ये कितना होगा, 1/3। फिर ये वाला गिनो, 1 2 3 4 5 6 6, इसमें से 2 रंगीन है तो 2/6 हो जाएगा। इसको जब अपन काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3 ही आएगा। तो बराबर है क्या, तो बराबर है, और इनका रिजल्ट क्या है, 1/3 है दोनों का। इस प्रकार से अपन को ये फाइंड आउट करना था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, दो आकृतियां दी गई हैं, इसमें 1 2 3, कुल पार्ट कितने हैं, 4 हैं। कुल पार्ट कितने हैं, 4। उसमें से रंगीन कितने हैं, 3 है। तो ये वाला रिजल्ट अगर 3/4 के बराबर होता है तो बराबर है, वरना नहीं है। इसमें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं, 8 है। उसमें से रंगीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6/8। इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा, 3/4। तो ये भी क्या है, बराबर है, और इनका रिजल्ट कितना है, 3/4 है। इस प्रकार से अपन को सभी क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। तो अपन ने 2 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3, ये एक पूरा सर्कल है और ये कितना है, आधा है। तो पूरे सर्कल में से पूरा सर्कल आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। फिर ये कितना है, 1/2, 1/2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 सही 1/2। तो इसमें कितना है, तो गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। उसमें से 4 रंगीन है, तो 4/8। इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा, 1/2। तो ये भी बराबर है क्या, तो ये भी क्या है, बराबर है। और इसका रिजल्ट कितना है, तो इसका रिजल्ट है 1/2, यानी कि 1 अंश है और 2 अपना हर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल ऑफ रिजल्ट कितना है, 3 आकृतियां हैं, इसमें से 1 रंगीन है। तो ये रिजल्ट कितना होगा, 1/3। अब इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल है। उसमें से रंगीन कितना है, 1 2 3, तो 3/9। इसको जब अपन सरल भिन्न में लेके आएंगे तो ये रिजल्ट आएगा 1/3। ये भी बराबर है क्या, तो है, और इसका रिजल्ट कितना है, 1/3। इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लिया है। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन क्या है, बराबर है, और इनका रिजल्ट क्या आया है, पहले का 1/3, दूसरे का 3/4, तीसरे का 1/2, और चौथे का क्या आया है, 1/3। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई कुछ भिन्न संख्याएं दी गई है, इनमें तुल्य भिन्न के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपन ने तुल्य भिन्न पढ़ रखी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 है हर में, तो यहाँ पे 4 है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी इसका दुगुना कितना करना पड़ेगा, अपन को 4 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2/2 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से 4/4 भी क्या होता है, 1 होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनका दुगुना करना है। 4 का दुगुना 8 है, तो 3 का दुगुना कितना हो जाएगा, 6। जब आप इसको काटोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 3/4। इसी प्रकार से 3 का दुगुना 6 है, तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का दुगुना 10 है, तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब अपन इनको सरल करते हैं तो रिजल्ट अपना कितना आएगा, यही आएगा, 2/5 आएगा। यहाँ से देखो तुम,
3 दूनी 6, तो 3 दूनी भी कितना होगा 6। जब इनको काटेंगे तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपना। ये कितना है, 4 तियाँ 12, तो 6 तियाँ 18, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 पंजो 20, तो ये 5 चौक भी कितना हो जाएगा 20, सॉरी ये कितना होगा 25 होगा। कितना होगा, इसको 5 से गुणा किया तो 20 आया, इसको 5 से गुणा किया तो 25 आया। 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 आएगा, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अब आगे चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए, यानी कि जो 3/12, 4/6, 8/24, 9/21, 8/12 और 6/14 दे रखा है, इनको सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि इनको डिवाइड करके सरलतम रूप इनका क्या हो सकता है वो अपन को रिजल्ट लिखना है। तो देखो इसको काटोगे आप तो ये क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको काटोगे तो ये आएगा 2/3। किससे काट लोगे आप, 2 के पहाड़े से काट लोगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। फिर ये कट जाएगा 8 के पहाड़े से, 8 तियाँ कितना होता है 24, ये होता है इनका सरलतम रूप। फिर नेक्स्ट 9 के पहाड़े में 21 आते हैं क्या, 9 तियाँ 27 होता है, नहीं आते हैं, तो अपन इनको 3 से काट लेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 7 बार, तो इसको लिख देंगे अपन 3/7 लिख देंगे। फिर आगे चलो, ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा और 4 से 3 बार कट जाएगा। ये भी 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने कार्यपत्रक 46 को कंप्लीट पढ़ लिया है। वीडियो कितनी समझ में आई, जो जितना पढ़ाया वो कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।